So this is the second question of grade 9 Maths 4024 MOI paper 2, and this question is from coordinate geometry. थोड़ा सा tricky question था. The problem with this question was that the figure was not there, and you were asked to draw the figure. आपको grid दिया हुआ था और आपको ये तीनों coordinates उसमें plot करने थे. तो for that you have to draw the y-axis and the x-axis first, and then you have to select the scale, a suitable scale select करके इन तीनों coordinates को plot करना था. और देन वी हैव थ्री पार्ट्स. उसके बाद तीन पार्ट्स थे. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ of one side, and then in the third part we have to find the perimeter of this triangle. तो स्टूडेंट्स ने जो है वो स्केलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी. उनसे जो है वो फिगर प्रॉपरली नहीं बनी, जिसकी वजह से जो है वो एरिया वो कैलकुलेट नहीं कर सके. और लेंथ सबने कैलकुलेट कर ली थी, क्योंकि लेंथ तो डिस्टेंस फार्मूला था, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना आता था सबको. लेकिन फिर पेरीमीटर में इशू आ गया, क्योंकि पेरीमीटर फिर जो है वो चूंकि फिगर नहीं बनी, तो फिर पेरीमीटर उनसे गलत फाइंड आउट किया. तो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन. The first thing in these type of question is that you have to select a suitable scale. आपको ये चीज़ देखनी होती है कि मेरे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो उनकी रेंज क्या है, वो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, और फिर उसी हिसाब से आप अपना स्केल जो है वो आइडेंटिफाई कर दो. तो पहली चीज़ आपने ये देखी कि सिंस यू हैव 8 and 7, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 8 एंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ y इज 7. आपको पता है हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है. तो दिस इज 8 7, this is -2 11, and this is 1 7. So there is only one negative value of x, और y की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है. इसका मतलब है कि आपको y की जो है वो नेगेटिव साइड नहीं चाहिए. तो आप जो है वो ग्राफ को जो है वो नीचे करके बनाओगे. मतलब आप जो x और y एक्सेस है, ओरिजिन को आप नीचे की तरफ रखोगे, क्योंकि अगर आप ओरिजिन को यहाँ सेंटर में बनाओगे तो आपका कभी भी ग्राफ जो है वो जो आपकी फिगर है वो सही नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है ये 8 और 7 तक जा रहा है. मतलब इसमें आपको 8 की वैल्यू भी चाहिए x की, और आपको जो है वो 11 भी चाहिए. तो उसके लिए आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, खुद सोचना पड़ेगा कि सिंस देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स नेगेटिव, एक्स की सिर्फ एक नेगेटिव वैल्यू है, वाई की तो कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो आप जो है वो ओरिजिन को नीचे की तरफ रखोगे. और सिंस क्योंकि आपको ये -2 से वे की -2 चाहिए, तो आप जो है वो अपने वाई एक्सिस को जो है वो थोड़ा सा कॉर्नर की साइड पे बनाओगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे बनाओगे. तो बस ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी बस. देन यू हैव टू सेलेक्ट अ स्केल. स्केल मैंने बताया था कि भाई नॉर्मली वही वाला सेलेक्ट कर लिया करो, 1 2 3 4 वाला. तो आपको पता है कि द हाईएस्ट वैल्यू इज 11, तो आपने जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेलेक्ट कर लिया. सिंस यू डोंट नीड द नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव वैल्यूज की जरूरत नहीं है. वाई की तो हमने वो इग्नोर कर दी. और एक्स की नेगेटिव वैल्यू -2 है, तो फिर हमने जो है वो -1 और -2 लिख ली. और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया, क्योंकि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 है. तो हमें यहाँ 8 भी मिल गई. तो देन यू हैव टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स. से प्लॉट करने थे कोऑर्डिनेट्स को. सो द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 8 and 7. x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7. तो x की वैल्यू 8 जो है वो यहाँ पे आ गई, और y की वैल्यू 7 जो है वो यहाँ पे आ गई. तो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट ए, जो 8 और 7 हो गया. और सेकंड पॉइंट इज -2 and 11. -2 इज द वैल्यू ऑफ x एंड 11 इज द वैल्यू ऑफ y. तो -2 x की वैल्यू इस साइड पे आ गई, और पॉजिटिव 11 ऊपर की तरफ आ गया, तो आप पॉजिटिव 11 ये रहा. दिस इज योर सेकंड पॉइंट बी, -2 and 11. द थर्ड पॉइंट इज 1 and 7. एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 7. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स जो कि 1 है. एंड देन यू विल गो अपवर्ड्स 7 बॉक्सेस. सो दिस इज सी. द वैल्यू ऑफ सी इज 1 and 7. So this is the second point. ये B point हो गया. This is C point and this is A point, and then you will join these three to form a triangle. ये एक triangle बन गया. ठीक है. This triangle has a straight line. CA जो है वो basically straight line है, और फिर यहाँ से जो है वो एक slant line है, और ये triangle जो है वो इस तरह आपको नजर आ रहा है. फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है वो फॉर्मूला है. और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो दैट द बेस एंड हाइट आर परपेंडिकुलर. बेस और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और कोशिश यही होती है कि बेस जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. और अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो द बेस्ट साइड इज सी ए. इसको मैं बेस ले सकता हूँ. ठीक है. और ये मेरी बेस हो गई, और मुझे पता है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए हाइट. तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन टॉप तक ड्रॉ कर दूंगा. बेशक वो ट्राइंगल के बाहर ही हो, लेकिन मुझे पता है कि दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि दिस इज द टॉप पार्ट एंड दिस इज द बॉटम पार्ट. और मुझे पता है कि बेस और हाइट जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो दिस इज द बेस. ये बेस हो गई.
और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हाइट हो गई, ये इसका टॉप पार्ट है। तो मुझे सिर्फ ये हाइट पता होनी चाहिए और ये बेस पता होनी चाहिए, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा। दिस इज द ट्रिक, यही ट्रिक होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्राइंगल थोड़ा सा स्लांट है। तो इसमें अगर आपने ए और बी को हाइट ले लिया तो आपका एरिया बिल्कुल गलत आएगा। यू कैन नॉट टेक द हाइट ए बी, आप ए बी को हाइट नहीं ले सकते, आप सी बी को हाइट नहीं ले सकते। हाइट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, हमेशा टॉप से बॉटम एक स्ट्रेट लाइन होती है। और हमेशा याद रखना कि हाइट और बेस जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सिंस दिस इज अ ग्रिड और ये लेबल हुआ हुआ है, तो आई जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो हाइट जो है वो 7 से स्टार्ट हो रही है और 11 तक जा रही है। तो इसका मतलब है 1 2 3 4, तो इसका मतलब है हाइट मेरी 4 यूनिट्स हो गई। और बेस की अगर मैं बात करूँ तो द बेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू 8, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्सेस जो हैं, ये मतलब 7 जो वो है यूनिट्स इज द बेस। So I just have to put the value of base and height. The formula is half into base into height. Half will be as it is. The value of base is 7 and the value of height is 4. So 7 multiplied by 4 is 28 and 28 divided by 2 will give me 14. So the area of this triangle is coming out as 14 units square. Second part is I have to calculate the length of AB. Length means I have to apply the distance formula. And since A is my first point, so A is 8 and 7. Since X, the first value is of X, so this is my X1, this is my Y1, and this is the X2, and this is the Y2. The formula for the length or the distance formula is square root X2 minus X1 plus Y2 minus Y1 whole square. And you have to put the squares as well, x2 minus x1, or you can also write y2 minus y1 first. So this is the value of y2. Y2 is 11 and y1 is 7. So 11 minus 7 whole square plus x2 minus x1 whole square. X2 is minus 2 and x1 is 8. So minus 2 minus 8 whole square. 11 minus 4 will give you 4. 11 minus 7 will give you 4. So 4 square will be 16 and minus 2 and minus 8 will give you minus 10. And minus 10 square means minus 10 multiplied by minus 10, which is positive 100. So 100 plus 16 will give you square root of 16, 116, sorry. And since this is a paper 2 question, so you can find out the square root by using a calculator. So square root of 116 will give you 10.77 units. This is the answer of part B. The length of AB is coming out as 10.77 units. Since in the third part I have to find the perimeter, I know the base, I know this side which is 7, and I have calculated the distance of AB, and I know this AB is 10.77. I don't know this side because the perimeter is basically the sum of all the sides. So first I will find out the length of BC by using the distance formula. So the value of B, the points B is minus 2 and 11. So minus 2 is the value of x1, 11 is the value of y1. The other point is C. The C point is 1 7. So the value of x2 is 1 and the value of y2 is 7. So the formula, just put the values in the formula. Y2 minus y1, y2 is 7 and minus y1 minus 11 whole square plus x2 is 1 and y2 is minus 2. So there will be two negatives because there is a negative sign in the formula. So I will just write the value of x2 first, 1, and then I will put the value of the negative sign because this is in the formula. And then this is the value of x1, which is also a negative. So I will just use a bracket and then bracket close whole square. 7 minus 11 will give you minus 4. Minus 4 square means minus 4 multiplied by minus 4. This will be positive 16. And 1, this minus and this minus will get multiplied, minus minus plus. And 1 plus 2 will give you 3 and 3 square is 9. 16 plus 9 will give you square root of 25. And you know that the square root of 25 is 5. So the length of BC is coming out as 5. So since you have to find the perimeter of triangle ABC, you will just add all the three sides. The first side is 7, which is the base, and the length of BC is 5, so you will write plus 5 and then plus the length of AB is 10.77, so you will just add these three and your perimeter is coming out to be 22.8 units. एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पेपर का। तो इसमें जो ट्रिकी पार्ट था वो बस इस फिगर को ड्रॉ करना था। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट and still you have any confusion, you can mention your query and you can ask your
confusion in the comment box. Inshallah, I will reply as soon as possible. Stay tuned for some more videos inshallah, and there are some more questions जो कि मैं वीडियो में शेयर करूंगा इंशाल्लाह. तो आई होप आप उसको भी देखोगे और आप इसको भी देखोगे. एंड स्टिल फिर भी कोई चीज़ हो तो लाजमी मुझसे पूछ लेना. अंटिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.